हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट बाय पलक। सो आज आपका टॉपिक है चैप्टर पॉलिनोमियल, क्लास 10th का टॉपिक है। ये हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले इस वीडियो में आप क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, डेफिनेशन, जो आपकी की टर्म्स है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स, ओके, एंड देन कि जो हमने क्लासिफिकेशन करा हुआ है पॉलिनोमियल का उसके डिग्री के बेसिस पे एंड टर्म्स के बेसिस पे। देन 10th में आपका एक न्यू टॉपिक है, इसमें इतना तो आप सब 9th में ऊपर के आए थे। नाउ 10th का जो टॉपिक है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि उसको ग्राफ पे कैसे पता लगाते हैं हम जीरोस पॉलिनोमियल के, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपने 9th में भी किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ दोबारा डिस्कस करेंगे। एंड देन the relationship between the zeros and the coefficient in case of the linear polynomial and in case of the quadratic polynomial, cubic polynomial आपके सिलेबस से कट हो चुका है। ओके, सो एंड देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कुछ। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट डिफाइंस अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल है क्या। कोई भी एक algebraic expression where the powers of the variables are non-negative integers. Non-negative integers की means negative वाली values power में नहीं हो सकती। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, an x power n plus an minus 1 xn minus 1 up to a0, जहाँ पे an minus 1 a1 a0 ये सब क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, 1 2 3 कोई से भी कांस्टेंट टर्म्स आप ले सकते हो। एंड आप देखोगे तो जो पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, उसकी पावर क्या कर रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं आपको और स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लिख के दिखाऊं तो ये क्या होता है हमारे पास, पहली टर्म मान लो a है, दूसरी क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है वेरिएबल की 2, देन bx and then c, or you can write it as specifically 2x square plus 3x plus 5. so ये जो आपकी जर्नल फॉर्म है कि आप किसी भी पावर के लिए, कि पावर 3 हो 4 हो 5 हो, किसी भी पावर का जो पॉलिनोमियल है आप इसमें वैल्यूज पुट करके n की फाइंड कर सकते हो। ये मैंने आपको लिख के दिखाई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि जब x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो क्या होगी आपके पास 2, तो जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म का होता है, जहाँ पे a b c कोई भी आपकी कॉन्स्टेंट्स है, जैसे कि यहाँ मैंने 2 लिया है, 3 लिया है एंड 5, तो जो आपके पास बन के आया ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, आपको एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2। सो आप देखो वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम 1। सो ये आपकी वेरिएबल्स की सारी पावर क्या है, पॉजिटिव। सो ये क्या है, पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखती हूँ ऐसे 3x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 2, तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या पॉलिनोमियल ही होगा, नहीं, बिकॉज इसमें जो पावर है वो क्या है, माइनस में। और अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव नहीं हो सकती पावर। ठीक है, सो ये था आपका पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट क्या है, कुछ की कंसेप्ट्स हैं पॉलिनोमियल के, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो इसमें देखो x की पावर क्या है 2, यहाँ x की पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2। क्लियर, तो हाईएस्ट पावर देखनी है हमें वेरिएबल की, सो वो क्या होती है हमारी डिग्री। अच्छा, अब देखो आप, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, सपोज 0x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, सो ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, सारी पावर्स आप देखो पॉजिटिव है। अब मुझे इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री फाइंड करनी होगी तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हाँ, डिग्री होगी इसकी 4, बिकॉज भाई हाईएस्ट पावर बोला था हमने वेरिएबल की, तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमको 4, नहीं, 4 इसकी डिग्री नहीं है। इस
पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। क्लियर? बिकॉज ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम डिग्री देखेंगे पॉलिनोमियल की, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल की, तो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? ऑलवेज नॉन जीरो। क्लियर? उस वेरिएबल का जिसकी हम हाईएस्ट पावर चेक कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? ऑलवेज नॉन जीरो। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? जीरो। तो इसलिए ये जो डिग्री है यहाँ पर 4 ना होके क्या होगी आपकी? 3। क्लियर? नाउ कोफिशिएंट्स क्या होता है कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है या उसके साथ मल्टीप्लाई में है, वो क्या होता है? आपका कोफिशिएंट। जैसे ये वाली एग्जांपल देखो, अभी जो मैंने ऊपर लिखा है 0x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस 5। तो आप देखो x⁴ का कोफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ पे 0। x³ का कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे तो उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 4। नाउ सिमिलरली x² का कोफिशिएंट देखेंगे तो उसके साथ क्या लिखा हुआ है? हमारा 3 एंड देन 5 तो क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म। क्लियर? कोफिशिएंट कोई भी वो नंबर है, कोई भी वो कांस्टेंट नंबर है जो आपका लिखा हुआ होता है along with the variable. Clear? Now zeros of the polynomial. So zeros of the polynomial क्या है? वो वैल्यू वेरिएबल की जिसे पुट करने पर आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए? जीरो। सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है 3x प्लस 3। सो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -1 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा? p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 प्लस 3, दैट इज -3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू -1 पुट करने पर आपका जो ये पॉलिनोमियल था वो किसके इक्वल हो गया? 0 के। सो देन वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू -1 is a zero of given polynomial. क्लियर? समझ आ गया ना? जीरो क्या होती है? कोई भी वो वैल्यू x की जिससे आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो और वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए? आपका जीरो। सो देन दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और एक चीज और याद रखनी है आपको कि जो जीरोज होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल के, जितनी उसकी डिग्री है, सिर्फ उतनी ही एट मोस्ट हो सकती है, मतलब उससे कम हो सकती है, बट उस डिग्री से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि जो मैंने आपके पास यहाँ लिखा था, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1, जिसकी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सो इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो दैट मीन्स कि इसके पास या तो 0 नहीं होगी और होगी तो सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा 0 नहीं हो सकती। सपोज इफ आई राइट x² प्लस 3x प्लस 4। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी? इसकी 2। सो इसके पास सिर्फ एट मोस्ट 2 0 हो सकती है, या तो 2 से कम हो सकती है। एट मोस्ट का मीन्स है ज्यादा से ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा इसके पास 2 zeros हो सकती है और कम से कम कितने भी हो सकती है कि नहीं भी हो सकती और 1 ही हो सकती है। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट n। n क्या है यहाँ पे? आपकी डिग्री। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि हमने जो पॉलिनोमियल है उसको क्लासिफाई कर रखा है, एक उसकी डिग्री के बेसिस पे और एक उसके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अब डिग्री मैंने आपको बता दी, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, तो वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, क्या कहलाता है? लीनियर। और अगर आप उस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो ऑलवेज आपके पास क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है? ऑलवेज क्या आएगा? वो स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2, तो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो तो वो ऑलवेज आपको कैसी शेप देता है? यू शेप। और जो ये आपके पास यू शेप है ना, इसका नेम होता है पैराबोला।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको हमेशा क्या मिलता है, पैराबोला। अब इस पैराबोला की ना डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये अपवर्ड पैराबोला है, किसी में क्या हो सकता है आपका डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, तो सिर्फ इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट जो शेप आपको मिलेगी ना ये पैराबोला वाली शेप ही मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास आता है डिग्री 3। डिग्री थ्री मीन्स कि जो आपकी हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की वो क्या है, 3 है, तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये ऑलवेज क्या मिलता है आपको, एक कर्व। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा, मतलब लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, या उससे भी ज्यादा हायर डिग्री वाला होगा। अब आपके पास गिवन है कि जो भी पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 3 से ज्यादा है, तो उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं है, हम उसको पॉलिनोमियल में ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है उसमें कितनी टर्म्स है। सपोज आई राइट px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, सो कितनी टर्म्स है, 1 टर्म ये है और 1 टर्म ये, टोटल 2 टर्म्स हो गई, तो 2 टर्म्स हो गई, तो 2 टर्म्स वाले को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, और सिर्फ इफ आई राइट ओनली 3, सो यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, हम इसे लिख सकते हैं ना x की पावर 0, अब तो वेरिएबल हो गया, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अदरवाइज हम इसे क्या कहते हैं, px इज इक्वल टू 3 अगर मैं सिर्फ राइट करती हूँ तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ओनली 1 टर्म है, सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3, सो 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं हम, ट्राइनोमियल। और सिमिलरली अगर आपके पास 3 से ज्यादा टर्म्स होती है तो वो सब किसके अंदर आ जाती हैं, पॉलिनोमियल्स के। ये सब आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, बट एक बार रिवीजन जरूरी है। नाउ फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है। अब देखो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, अभी हमने जो मेन है हमारे वो क्या, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है हमारी 1। फिर हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास 2। फिर देन हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। रैंडमली मैं कोई सा भी पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सो आप इधर देखो कि जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट वाले में देखो 3x प्लस 2 था हमारा पॉलिनोमियल, मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -2, x इज इक्वल टू क्या आ गया -2/3। सो x की वैल्यू, दैट मींस वेरिएबल की वैल्यू तो हमारी 0 होती थी ना, जिसे पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 बन जाए, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/3। दैट मींस कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2/3 रखोगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दैट मींस x क्या आ गया आपका इस पॉलिनोमियल का 0। तो दैट मींस कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपको उनकी जीरोस फाइंड करनी है, आपको उनकी 0 फाइंड करनी है, तो सिंपली आपको क्या पुट करना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है और वहां से वेरिएबल की वैल्यू क्या कर लो, फाइंड। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है ना। हम इसको कैसे रख सकते हैं, 2x प्लस 2x की तरह लिख सकते हैं इसे। देन आपको क्या करना था, दोनों में से कॉमन लेना, तो 2x कॉमन आ गया है। अब यहाँ क्या बच गया आपके पास 2x प्लस 1, फिर इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो क्या होता है हमारा 1, फिर यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास 2x प्लस 1, फिर क्या आता है आपके पास 2x प्लस 1 यहाँ से कॉमन एंड 2x प्लस 1 यहाँ से, तो यहाँ से दोनों से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अगर इन्हें 0 के इक्वल पुट करोगे -1/2 एंड -1/2।
दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको उसकी जीरोस फाइंड करनी है, तो वो आप कैसे फाइंड करते हो? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, कुछ केसेस में जीरोस मिडिल टर्म से हम नहीं फाइंड कर पाते, उसके लिए अलग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, बट आपको इस चैप्टर के लिए अभी ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको आपको अगर जीरोस फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड होती है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। नेक्स्ट आपके पास आता था क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करते थे हम? इसके लिए भी आपके पास क्या था? वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड था कि पहले आप क्या करते थे? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे। x की कोई भी वैल्यू आपको पुट करनी होती थी जिससे px क्या बन जाए? आपका 0 बन जाए। सपोज x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे 0 बना है, तो हम क्या करते थे? फिर उसका अपोजिट नंबर लेते थे माइनस का प्लस, एंड देन पूरे पॉलिनोमियल को क्या करते थे? हम उससे डिवाइड। फिर जो भी आपका क्वोशिएंट वाला पार्ट आता था उसकी क्या करते थे? आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, तो एक फैक्टर तो आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वही बन जाता था, और नेक्स्ट जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आता था। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते थे? फैक्टर्स। ठीक है, सो जीरोस हम ऐसे फाइंड करते हैं इन मेथड्स से। ठीक, नेक्स्ट आपका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल की जीरोस आती हैं जिसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी शेप कैसी होती है, और ग्राफ को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, मतलब कितनी इसकी डिग्री है। ठीक है, तो द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कॉरेस्पॉन्ड टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S where the graph P intersect the x axis। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल है आपका px, उसकी अगर हमें जीरोस पता लगानी है तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि वो आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगेन आई रिपीट कि आपके पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, आपको उसकी जीरोस पता लगानी है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप देखो ये क्या है? आपका ये ग्राफ है ना, ये अभी देखो ये x एक्सिस है, ये इसको कितनी बार टच कर रहा है या कितनी बार कट कर रहा है? ओनली 1, दैट मीन्स इसका 1 0 है। ठीक है, सो इसके पास कितनी जीरोस है? सिर्फ 1 0। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो ये क्या है? आपका पैराबोला, ये इसको कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। सो इसके पास कितने जीरोस हैं? 2। सिमिलरली आप देखो कि ये सिर्फ इसको एक बार ही टच कर रहा है, तो इसके पास कितनी जीरो है? 1। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस का पता लगाना है तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि उसका ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसकी अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस हैं तो जितनी भी उसकी डिग्री है वो नंबर ऑफ जीरोस उससे ज्यादा नहीं हो सकते, या तो उससे कम हो सकते हैं या सिर्फ उतने ही हो सकते हैं। क्लियर? जैसे कि आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं और यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 1। सो नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल की डिग्री से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड। सो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप एंड कोएफिशिएंट, the relationship between coefficients and the zeros of a quadratic polynomial। ठीक है, zeros and coefficients। so zeros आपने पढ़ ली थी। ठीक है, जो वो वैल्यूज वेरिएबल की जिसे पुट करने पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0। कोएफिशिएंट्स वही था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, एक्स के साथ जो नंबर है, वो सब क्या आते हैं? आपके कोएफिशिएंट। अब सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो किस फॉर्म का होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट्स क्या हो गया? x स्क्वायर का, सॉरी a, x का कोएफिशिएंट क्या है? b। सपोज अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, हमने लेट कर लिया कि जो अल्फा बीटा है आपके इस पॉलिनोमियल के क्या है? वो जीरोस। ठीक है, सो नाउ अगर वो कहता है कि अगर हम इन जीरोस का सम करें, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो वो सम किसके इक्वल होगा?
माइनस बी अपॉन ए के। ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, जहां पे आप देखो बी क्या आता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या आता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इन प्रोडक्ट्स का जीरो करते हो, सॉरी इन जीरोस का प्रोडक्ट करते हो आप अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सो वो किसके इक्वल आता है, सी अपॉन ए के, जहाँ पे सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म और ए क्या है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये आपको रिलेशनशिप याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी जीरोस आपको गिवन है और आपसे वो कहे कि इसका सम ऑफ जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, तो सम करने पे वो ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के, प्रोडक्ट करने पे किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन ए के। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में भी आपको शो कर रखा है कि ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है b 5, तो b की वैल्यू 5 हो गई और कांस्टेंट टर्म क्या है -6। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसके जीरोस फाइंड करोगे, वही सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोस फाइंड करोगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, हमें माइनस करके चाहिए ना, तो माइनस करके क्या आएगा आपके पास 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6, दोनों में से क्या कॉमन है आपके पास x, तो क्या रह गया आपके पास x प्लस 6, इन दोनों में से क्या कॉमन है -1, सो क्या आ गया आपके पास x प्लस 6, दोनों में से कॉमन क्या है आपके पास x प्लस 6 एंड देन यू आर लेफ्ट विथ x माइनस 1। सो अब आप x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से एक 0 क्या आ गया आपका -6, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, सो दैट मीन्स -6 और 1 आपके क्या हो गए, इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको हम क्या मान लें बीटा, दो जीरोस आ गए। अब आप देखो कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस करती हूँ दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा करती हूँ, तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -5, कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो क्या ले लूं 1, और -5 देखो क्या था b था ये 5 और हमारा 1 क्या था a, तो आ गया माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली अल्फा बीटा अगर आप देखो तो क्या करना पड़ेगा हमें, -6 की 1 से मल्टीप्लाई, जो किसके इक्वल आ गया -6, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लोगे 1, देखो -6 किसके इक्वल था c के एंड 1 किसके इक्वल था आपके पास a के, तो क्या आ गया ये c अपॉन a। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नाउ अब वाइस वर्सा है, दैट मीन्स कि अब आपको पहले तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थे, उससे जीरोस फाइंड करे थे, फिर उसका सम फाइंड करा था, फिर प्रोडक्ट फाइंड करा था, लेकिन यहाँ इसका अपोजिट है कि आपको सम दे रखा है, ठीक है, या जीरोस दे रखे हैं या उनका सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके ये जीरोस है या जिसके ये सम ऑफ जीरोस है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा दैट मीन्स कि आपको अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है और अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन है, तो सिंपल सी एक इक्वेशन आपको याद रखनी है और ये वैल्यू सम की और प्रोडक्ट की उसमें पुट करनी है, तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, px इज इक्वल्स टू k कोई भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस सम आपको दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो सिंपली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ओके, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कोई भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, बट अगर आपको जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा अलग गिवन है बीटा अलग गिवन है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ सिंपली क्या फाइंड करो, दोनों से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, अल्फा बीटा फाइंड करो, देन सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट करना है सम करके एंड प्रोडक्ट करके, सो आपके पास क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम जो भी हमने आज कंसेप्ट करे हैं, जो भी आपने टॉपिक करे हैं, फॉर्मूलाज करे हैं, जो भी है उसके ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में PYQs जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इनको रिवाइज करना है एंड थैंक यू।